तो फाइनली स्मैकडाउन के शो में हमें क्वींस क्राउन टूर्नामेंट की शुरुआत होते हुए नजर आई। साथ ही किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का स्टार्ट भी हो चुका। पॉल हेमन ने दिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ब्रॉक लेसनर को, और साथ ही सेथ रॉलिंस के क्या रिएक्शन थे एज के चैलेंज को लेके। तो ये सभी बातें जानने के लिए आपको बस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो शो की शुरुआत हमें दी मैन बेकी लिंच, बियांका बेलेयर एंड साशा बैंक के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से देखने को मिलती है। बट व्यूअर्स, कॉन्ट्रैक्ट साइन तो नहीं होता क्योंकि बेकी लिंच होती हैं रिंग से बाहर, साशा बैंक्स होती हैं कमेंट्री टेबल पे, और बियांका बेलेयर रिंग में। बियांका साशा और बेकी लिंच से कहती हैं कि भाई तुम लोग इतनी दूर क्या खड़े हो, रिंग में आके बात करो अगर हिम्मत है तो। फिर व्यूअर्स, तीनों ही सुपरस्टार की ज़बरदस्त ब्रॉल भी देखने को मिलती है, और साशा बैंक लेटी होती हैं टेबल पे, और बियांका ने केओडी लगाया बेकी लिंच को टेबल पे। व्यूअर्स, ये पहला ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेगमेंट था जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग तो नहीं हुई बट ब्रॉल देखने को मिली, और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के मामलात जो थे वो हुए बैक स्टेज से। इसके बाद व्यूअर्स, हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच देखने को मिलता है रे मिस्टीरियो वर्सेस सैमी ज़ेन के बीच में। और व्यूअर्स, जिस तरह की बुकिंग थी इस मैच में रे मिस्टीरियो की, उसको देख के तो लग रहा था कि ये मैच होने वाला है सैमी ज़ेन के नाम। और बाद में हुआ भी ऐसा जब डोमिनिक मिस्टीरियो के इंटरफेरेंस से फ़ायदा उठाया सैमी ज़ेन ने, और रोल पिन किया सैमी ज़ेन ने रे मिस्टीरियो को, और बन गए इस मैच के विनर। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमें सेथ रॉलिंस बैक स्टेज से देखने को मिलते हैं, और वो अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं एज के घर इसलिए गया था कि मैं एज से अपने चैलेंज का आंसर लेना चाहता था। इसके बाद व्यूअर्स, हमें क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का फर्स्ट मैच देखने को मिलता है जेलेना वेगा वर्सेस टोनी स्ट्रोम के बीच में। और इस मैच में व्यूअर्स, फैंस तो शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टोनी स्ट्रोम जो हैं विन करने वाली हैं इस मैच को, बट इस मैच में WWE के कुछ और ही प्लान्स होते हैं, और इस मैच को विन करती हैं जेलेना वेगा। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमें ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड पॉल हेमन का सेगमेंट देखने को मिलता है, और इस सेगमेंट में व्यूअर्स से पहले तो रोमन रेंस वहाँ बैठी ऑडियंस को ये कहते हैं कि एक्नॉलेज मी, और फिर व्यूअर्स रोमन रेंस पॉल हेमन को कहते हैं कि जैसे कि मैंने तुम्हें एक जॉब दी थी कि तुम रॉ पे जाके इस बात को डन करोगे दी उसोस होने वाले स्मैकडाउन के लिए ड्राफ्ट, और तुमने इस काम को कर लिया है वाइज मैन। और फिर रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि जैसा कि तुम हो वाइज मैन, तुम मुझे अब सीधे तरीके से ये भी बता दो कि क्या ब्रॉक लेसनर के फ्री एजेंट होने में तुम्हारा कोई रोल है। ये सुन के तो व्यूअर्स, पॉल हेमन का फेस फिर से उड़ ही जाता है, और हेमन माइक में मुंह नीचे करके कहते हैं कि माय ट्राइबल चीफ, मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं ब्रॉक लेसनर को फ्री एजेंट करवाऊँगा। और ब्रॉक लेसनर ने भी कहा वो सब, और ब्रॉक लेसनर ने जो भी कहा वो सब झूठ था। और व्यूअर्स, ये सारी बातें ना पॉल हेमन मुंह नीचे करके कह रहे होते हैं, तो रोमन रेंस हेमन का फेस ऊपर उठा के बोलते हैं कि मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो। और पॉल हेमन कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर इज़ ट्राइंग टू ट्रिक हिम। और पॉल हेमन रोमन रेंस से कहते हैं कि माय ट्राइबल चीफ, आप ब्रॉक लेसनर को हरा देंगे एट क्राउन जूल पेपर व्यू। तो फिर रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि ये जो तुम मुझे कह रहे हो, ये अब तुम ज़रा ये ब्रॉक लेसनर को कैमरे में देख के कहो। और फिर पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर को कैमरे में देख के कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एट क्राउन जूल पेपर व्यू, माय ट्राइबल चीफ रोमन रेंस विल बीट यू, एंड दैट्स नॉट अ प्रेडिक्शन, दैट इज़ अ स्पॉइलर एंड यू कैन बिलीव दैट। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमें क्वींस क्राउन टूर्नामेंट का सेकंड मैच देखने को मिला, और इस मैच में आमने सामने होती हैं लिव मॉर्गन एंड कार्मेला। और इस मैच में भी कार्मेला बिल्कुल वैसे ही मास्क पहनती हैं जैसे कि पहले पहना हुआ होता है। और व्यूअर्स, इस मैच के रिजल्ट्स की बात करूं तो इस मैच में कार्मेला बनती हैं विनर, और वो क्वालिफाई कर लेती हैं क्वींस क्राउन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स में। इसके बाद व्यूअर्स, हमें हैप्पी कॉर्बन का सेगमेंट देखने को मिलता है विद द मैडकैप मॉस, और इस सेगमेंट में मैडकैप जोक करते हैं टूथपेस्ट के बारे में। तो इतने में यहाँ पे आते हैं केविन ओवेंस और अटैक करना शुरू कर देते हैं हैप्पी कॉर्बन एंड मैडकैप मॉस पे। बट व्यूअर्स, मैडकैप मॉस और हैप्पी कॉर्बन दोनों ही मिल के केविन ओवेंस को लगा देते हैं ठिकाने। नेक्स्ट व्यूअर्स, हमें नाओमी एंड WWE ऑफिशियल सोनिया डेविल भी देखने को मिलती हैं बैक स्टेज से, और सोनिया डेविल ने कर लिया है नाओमी के चैलेंज को एक्सेप्ट। आगे चलें व्यूअर्स, तो हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का सेकंड मैच देखने को मिलता है सिजारो वर्सेस फिन बैलर के बीच में। और इस मैच में व्यूअर्स, फिन बैलर क्योंकि फेवरेट थे, बट इस मैच में बैलर अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, और मैच काफ़ी अच्छा भी था ये व्यूअर्स। और जैसे कि बैलर फेवरेट थे, इस मैच को विन करते हैं फिन बैलर। इसके बाद व्यूअर्स, शो के मेन इवेंट में हमें सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखने को मिला, और इस सेगमेंट में सेथ रॉलिंस एज को कॉल आउट भी करते हैं और कहते हैं कि मैं अपने चैलेंज का आंसर लेना चाहता हूँ
एज से, और इसलिए मैं उस एज को यहाँ पे बुला रहा हूँ। सेथ रॉलिंस ने ये भी कहा कि एज अपने फैंस और फैमिली को डिसअपॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे ना आके, और एज कावर्ड है। बस ये कहना था व्यूअर्स सेथ रॉलिंस का। और इतने में हमें स्क्रीन पे नज़र आते हैं एज, जो कि उतरते हैं अपनी कार से और सीधा बढ़ते हैं रिंग की तरफ। और एज के फेस पे जो अग्रेशन था ना व्यूअर्स, वो अलग ही लेवल का नज़र आ रहा था। फिर व्यूअर्स एज रिंग में आते हैं और आते ही स्पेयर करते हैं सेथ रॉलिंस को, और फिर वो स्टील चेयर की रॉड से सबमिशन मूव लगाने वाले ही होते हैं। तो सेथ रॉलिंस इतने में अपने आप को बचा के रिंग से भाग ही जाते हैं। और फिर व्यूअर्स एज माइक लेके रॉलिंस को कहते हैं कि मी एंड यू हेल इन अ सेल, यानी व्यूअर्स एज ने रॉलिंस को चैलेंज कर दिया है हेल इन अ सेल मैच के लिए एट क्राउन जूल पेपर व्यू। और व्यूअर्स इस चैलेंज को सुन के सेथ रॉलिंस का फेस देखने ही वाला था, क्योंकि वो इस चैलेंज को सुन के तो डर ही गए थे। और अब देखना ये है कि रॉलिंस एज के इस चैलेंज को किस तरह से आंसर करने वाले हैं। सो व्यूवर्स ये था स्मैकडाउन का शो, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा शो था। और व्यूवर्स आपके क्या थॉट्स हैं इस शो के बारे में कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और व्यूवर्स ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को कर सकते हो ऑन, ताकि WWE से रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर कोई फेसबुक पे देख रहा है तो पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।